नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिव शक्ति दर्शन में। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम वार्ता करेंगे भगवान शिव की कथा के बारे में, जो रुद्र संहिता में आती हैं। आप लोगों को श्रावण की एक बार पुनः शुभकामनाएं। दोस्तों, एक समय की बात है जब मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनचित्त हो तपस्या में मन लगाया। उन्होंने हिमालय पर्वतों में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखलाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, इन्होंने यह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला जो वाक्य है वेद का, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार आकर देवराज इंद्र को सुनाया गया और वे डर से कांपने लगे। वे अपने मानसिक संताप से विह्वल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। इस समय देवराज इंद्र ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। इंद्र ने उन्हें नारद जी के तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत के साथ, कामदेव के पत्नी का नाम था वसंत, कामदेव वसंत के साथ बड़े वेग से उस स्थान पर पहुंच गए और उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार प्रकट किया। मुनिवर कामदेव वसंत अथक प्रयास करने पर भी मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं कर सके। महादेव की अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। दोस्तों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि के ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहाँ उन्होंने मुनियों की तपस्या नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उसी समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के याचना, सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की याचना की और भगवान शिव ने ऐसा कहा, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे परंतु उसका शरीर नहीं दिखेगा और इस आश्रम के आसपास भी उनका कोई बस या उपाय नहीं चल सकेगा। यहाँ पर खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की उस उक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी प्रीति और मन से कामदेव पर विजय प्राप्त कर पाए। इसका कारण भगवान शिव ही थे। मित्रों, अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।